हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए महकता आंचल नोवेल चलो माना मोहब्बत है का सेकंड एपिसोड। हमारा आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक हमारे चैनल एसआर नोवेल स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तूबा, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? फराज साहब, आप किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकते हैं, मगर मैं अपनी आंखों में ऐसा कोई ख्वाब सजाना नहीं चाहती जिसकी कोई ताबीर ना हो। प्लीज़ मुझे बेहौसला तो मत करो, वो तड़प कर बोला था। ओह सॉरी, ये काम तो आपके पेरेंट्स के करने का है। तूबा, तुम इतनी बदगुमान क्यों हो? पैसे वाले प्यार के रिश्तों को नहीं समझते फराज साहब। मैं तुम्हें ताबीर बनकर दिखाऊंगा। अगर ऐसा हो गया तो आपको मुझसे मायूसी नहीं होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो खुश हो गया। थैंक यू तूबा, रियली आई लव यू। मैं आज ही मम्मी डैडी से बात करूँगा और 1 महीने बाद तुम मेरी हो जाओगी। एक्चुअली मुझे लंदन जाना है, फिर हम तुम होंगे। और वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोला। अल्लाह हाफिज़, तूबा ने मुस्कुराते हुए कहा और गेट की तरफ बढ़ गई। वाह, आज तो मम्मी डैडी लंच पर इकट्ठे हैं। वो घर पहुंचा तो डाइनिंग टेबल पर बैठे उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा और वहीं चला आया। हम तो कभी कभी लंच पर घर आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा आना बड़ी हैरानी की बात है। लगता है ऑफिस में काम नहीं था आज। इम्तियाज़ साहब ने उसे देखकर कहा। मैं आज ऑफिस नहीं गया था, मैं तो किसी और काम से गया था। ऐसा क्या काम था? जुनैरा ने उसके सामने प्लेट रखते हुए कहा। मम्मी, आप हर वक्त कहती थी ना लड़की पसंद कर लो, शादी कर लो। तो आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जल्द ही मेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाएं। जाएंगे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। पहले ये तो बताओ कि लड़की कैसी है, कौन है? जुनैरा ने खुश होकर पूछा। लड़की बहुत मासूम, हसीन, नेक और ज़हीन है। तूबा नाम है उसका। तूबा प्यारा नाम है। क्या करती है? आपके बेटे के दिल पर राज करती है। वो शरारत से बोला तो दोनों हंस पड़े। शरीर, मुझे उसके बारे में तफसील से बताओ। वो कहीं सेठ सलमान की बेटी तो नहीं? जुनैरा ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाकर कहा। मेरे ख्याल में तूबा करीम इंडस्ट्रीज़ के मालिक की बेटी है। क्यों फराज? इम्तियाज़ साहब ने अंदाज़ा लगाया। जी नहीं, वो किसी सेठ या इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी नहीं है, बल्कि एक स्कूल टीचर की बेटी है, फराज ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या? दोनों ने हैरत से एक साथ पहले फराज और फिर एक दूसरे को देखा। जी हाँ डैडी, तूबा एक स्कूल टीचर की बेटी है और ख़ुद रेडियो प्रोग्राम भी पेश करती है। आप उससे मिलेंगे तो आपको वो बहुत पसंद आएगी। भाई, हम अपने बेटे की पसंद को नापसंद भी तो नहीं कर सकते। हमें तुम पर भरोसा है। तुम तूबा का पता हमें लिख दो, बाकी काम हमारा है। रात को तुम्हारी लंदन की फ़्लाइट है ना? चलो, लंदन से वापसी तक हम तुम्हारी और तूबा की शादी की तैयारियां पूरी कर चुके होंगे और तुम्हारे वापस आते ही तुम्हारे सर पर सेहरा सजेगा, डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू डैडी, यू आर ग्रेट। फराज ने खुश होकर उनका हाथ चूम लिया। यू आर वेलकम माई सन। ये लें तूबा के घर का एड्रेस। उसने एड्रेस पॉकेट डायरी में लिखने के बाद कागज़ उन्हें दे दिया। ठीक है, हम कल ही तूबा के घर जाएंगे। बेफिक्र होकर जाओ लंदन तुम। और हाँ, लंदन से वापसी पर अपनी दुल्हन के लिए कोई तोहफ़ा ज़रूर ख़रीद लाना, जुनैरा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो हंसकर बोला। तोहफ़ा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा मम्मी। आप ना भी कहती तो मैंने सोच लिया था, लंदन से तूबा के लिए कोई खूबसूरत सा गिफ्ट खरीदूँगा। गुड, वो हंस दी। बाबा, चाय लाऊं आपके लिए? शाम के वक्त तूबा ने अशरफ साहब से पूछा। हाँ बेटा, मगर ज़रा ठहर कर लाना, मैं नया स्कूल रजिस्टर चेक कर लूँ पहले। जी बाबा, तूबा ने कहा, पर उसी वक्त डोरबेल बज उठी। मैं देखती हूँ, खाला के बच्चे होंगे। मैंने उनसे कहा था कि इम्तिहान ख़त्म होने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँगी। तूबा ने अशरफ साहब से कहा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अमीर जोड़ा खड़ा था। तूबा ने हैरानी से उन्हें देखा और पूछा। जी फरमाइए। हमें तूबा से मिलना है, औरत ने कहा। जी आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, मैं ही हूँ तूबा। तूबा ने उन्हें अंदर आता देखते हुए बताया। वो दोनों खामोशी से अंदर आ गए। तुम्हारा बाप है घर पर? जी हाँ। तूबा को उस आदमी का लहजा बहुत बदतमीज़ी भरा लगा, इसलिए धीरे से जवाब दिया। मैं इम्तियाज़ यज़दानी हूँ और ये मेरी मिसेस जुनैरा। फराज को जानती हो? जी। वो तूबा एकदम से फराज का नाम सुनकर सटपटा गई थी। वो बेटा है हमारा। आइए ना आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। तूबा ने दिल को संभालते हुए उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा। अशरफ साहब वहीं बैठे थे, उन्हें देखकर खड़े हो गए। तुम क्या समझ रही हो कि हम यहाँ अपने इकलौते बेटे के लिए तुम जैसी आवारा और लालची लड़की का रिश्ता मांगने आए हैं? नहीं लड़की,
हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने आए हैं। इम्तियाज़ यज़दानी ने बहुत बेरहमी से लफ्ज़ों को चबा चबा कर अदा किया था। तूबा का तो मीटर ही घूम गया था। इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतनी ज़िल्लत वो सोच भी नहीं सकती थी। फराज जैसे आदमी का बाप इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल कर सकता है? अशरफ साहब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आप मुझे मेरी औकात क्या याद दिलाएंगे इम्तियाज़ साहब? औकात तो आपने अपनी बता दी मेरे सामने। ऊपर वाला एक दिन आपको आपकी औकात याद ज़रूर दिलाएगा। तूबा का लहजा सपाट था। शट अप! इम्तियाज़ यज़दानी चिल्लाए। एक तो हमारे बेटे को अपनी अदाओं से अपना दीवाना बना लिया और ऊपर से ढिठाई देखो इस लड़की की। हमें आंखें दिखा रही है, नाली की कीड़ा होकर महल की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है आवारा। जुनैरा ने दांत पीसते हुए कहा। इल्ज़ाम मत लगाएं मुझ पर। ये इल्ज़ाम नहीं है तो हकीकत बनने में देर नहीं लगती, जुनैरा ने कहा। बात सुने मैडम, ना तो मैंने कभी शहज़ादी बनने का ख्वाब देखा और ना ही महलों में रहने का। आवारा मैं नहीं, आवारा तो आपका बेटा है जो राह चलती लड़कियों पर आशिक होता फिरता है। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखे। आपके बेटे ने ही मेरी रिफ़ाकत के ख्वाब देखे हैं। ये जाकर अपने बेटे को सुनाएं, तूबा ने गुस्से से कहा। ये सब क्या है तूबा बेटी, कुछ हमें भी तो पता चले, अशरफ साहब ने कहा। तो आपको अपनी बेटी के काले करतूतों का पता ही नहीं है बड़े मियाँ? अपनी बेटी को लगाम डाल कर रखो, शरीफ लोगों पर डोरे डालती फिरती है। जुनैरा ने तंज का जहर उगला था। तुम लोग मेरी मासूम बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अशरफ साहब गुस्से से चीख पड़े। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बदनाम करने के लिए ये इल्ज़ाम ही काफ़ी होगा। बेटी का हुस्न कैस कराने का शौक़ है बड़े मियाँ तो इसे बाला खाने भेज दो, बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। जुनैरा ने फिर से जहर उगला था। बंद करो बकवास, चले जाओ यहाँ से। लगाम अपने बेटे को डालो। मेरी मासूम बेटी का नाम भी अपनी नापाक ज़बान पर मत लाना। निकल जाओ मेरे घर से। अशरफ साहब ने अपने दिल को थामकर गुस्से से चीख कर कहा। हम तो चले ही जाएंगे, मगर इससे पहले कि तुम्हारे जाने का बंदोबस्त ज़रूर कर देंगे। अशरफ मजीद, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की इज्जत और अना बाकी रहे तो इसे लेकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस शहर से दूर चले जाएं, वरना मेरे भेजे हुए आदमी तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी का वो हश्र करेंगे कि ना तुम दोनों बाप बेटी दुनिया वालों से नज़रें मिला सकोगे और ना ही एक दूसरे से। बेटी की इज्जत प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ। हम एक नीच ख़ानदान की लड़की को अपने ख़ानदान की बहू नहीं बना सकते। इम्तियाज़ यज़दानी ने अशरफ साहब को देखते हुए बड़ी बेरहमी से कहा था। तूबा की रूह तक काँप गई थी। आपकी बहू बनने से अच्छा है कि मैं किसी कुएं में छलांग लगा लूँ। तशरीफ़ ले जाएं यहाँ से। बड़े घर के छोटे लोगों के लिए मेरे इस इज़्ज़तदार घर में कोई जगह नहीं है, और जाकर अपने बेटे को संभालें, तूबा ने गुस्से से कहा था। फराज रात की फ़्लाइट से लंदन जा चुका था। उसके आने से पहले तुम बाप बेटी ये शहर छोड़ दो, क्योंकि हम जानते हैं कि फराज बहुत ज़िद्दी है। वो जिस चीज़ को पसंद कर ले उसे हर कीमत पर अपना बनाना चाहता है। हम नहीं चाहते कि उसका हम पर से एतबार उठ जाए। हमें अपने जैसे दौलतमंद घर की बेटी की ज़रूरत है, इम्तियाज़ यज़दानी ने कहा। फ़िलहाल तो आप यहाँ से चलते फिरते नज़र आएँ, अशरफ साहब ने गुस्से से कहा। हम तो जा रहे हैं, मगर याद रखना अगले इतवार को तुम इस शहर में दिखाई दिए तो तुम्हारी इज्जत गली गली में इश्तिहार बनकर बिकती नज़र आएगी। उन्होंने धमकी दी थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अशरफ साहब ने उन्हें बाजू से पकड़कर घर से धक्के देते हुए कहा। वो चले गए तो तूबा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अशरफ साहब सोफे पर बैठे सीना सहला रहे थे। बाबा बाबा, क्या हो रहा है आपको? वो दौड़कर उनके पास चली आई। तूबा बेटी, वो झूठ बोल रहे थे बाबा। आपकी तूबा ऐसी नहीं है। मैंने उनके बेटे को नहीं फंसाया। कोई अफेयर नहीं है मेरा उसके साथ। बस मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, उससे आपको बताया तो था। उसके बाद वो खुद ही मुझे ढूंढता हुआ रेडियो स्टेशन आ गया था। उसने मुझे प्रपोज़ किया था, मगर मैंने इनकार कर दिया था। उसे बता दिया था कि हमारे बीच स्टेटस का बहुत बड़ा फ़र्क है। बाबा, उसे अपने माँ बाप पर बहुत यकीन था, मगर वो भी नहीं जानता होगा जो कुछ उसके माँ बाप यहाँ करके गए हैं। मैं सच कह रही हूँ बाबा, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो पानी लेने दौड़ी थी। ये ले बाबा पानी। वो लम्हों में पानी लेकर वापस आई, मगर अशरफ मजीद की प्यास बुझ चुकी थी। वो दिल पर हाथ रखे सोफे की बैक से टेक लगाए खामोश थे। बाबा बाबा, तूबा ने उनका कंधा हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ गिर गई। तूबा की ज़ोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। नहीं बाबा। पानी का गिलास उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। बाबा उठें, आपकी बेटी अकेली कैसे जिएगी? बाबा, ये भेड़िए आपकी तूबा को खा जाएंगे। प्लीज़ बाबा, आंखें खोलें। वो उनका चेहरा हाथों में लिए बोली, मगर वो तो बहुत दूर जा चुके थे। वो पागलों की तरह बाहर को भागी, पड़ोसी खाला के घर गई। उनके शोहर और बेटे ने आकर
अशरफ मजीद को पलंग पर लिटाया, डॉक्टर को बुलाया जिसने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। तूबा यतीम हो गई थी, उसके सर से छत छिन गई थी। मोहल्ले भर में बाप बेटी बहुत इज्जत की निगाहों से देखे जाते थे। सभी लोग गम में शरीक थे। आरिफ को फ़ोन किया गया मगर उसके घर किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मोहल्ले वालों ने ही कफन दफन दिया था। अलीगढ़ से तूबा की चचाजाद बहन तबस्सुम जावेद सारे घर वालों के साथ आई हुई थी। तूबा से उसे मोहब्बत थी। वो अपना एक स्कूल चला रही थी। तूबा ने उन्हें सारी बातें बता दी। पहले तो वो इम्तियाज़ यज़दानी की धमकियों से नहीं डरी थी मगर अब डर लगने लगा था। उसे प्यार से कहा, अपना सामान समेट लो भाई, मुझे भी अपने स्कूल के लिए एक काबिल प्रिंसिपल की ज़रूरत है। रही बात घर की तो खाला से कह दो वो कोई किराएदार ढूंढ लेंगी। भाई तो तुम्हारा बेहिस निकला। देखो ज़िंदगी है तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से के सुख दुख ज़रूर मिलेंगे और अगर फराज की मोहब्बत सच्ची हुई तो वो तुम तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तबस्सुम आपी ने प्यार से कहा था। मुझे उसकी मोहब्बत की नहीं, बस उससे एक बार मुलाकात की ख्वाहिश ज़रूर है। मैं उसे उसके माँ बाप का असल रूप ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो गहरी सांस लेकर बोली। वो तबस्सुम आपी के साथ अलीगढ़ चली आई थी। साहब, वो लड़की तो घर छोड़कर चली गई है। घर पर ताला पड़ा हुआ है, मुलाजिम नज़ीर ने इम्तियाज़ यज़दानी को बताया। ठीक है, तुम जाओ, इम्तियाज़ यज़दानी ने इत्मीनान से कहा। वो चला गया तो मुस्कुराते हुए जुनैरा को देखा। मुबारक हो जुनैरा बेगम, ये कांटा तो बड़ी आसानी से निकल गया। जुनैरा हंसी। आप फराज को ठीक से समझा देंगे, उन्होंने कहा। ओके। ये आपका मोबाइल बज रहा है। जुनैरा ने सेंटर टेबल पर रखा उनका मोबाइल फ़ोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, यज़दानी स्पीकिंग। व्हाट? तुम कहाँ मर गए थे? वो शौक और गुस्से से चीख रहे थे। जुनैरा हैरानी से उन्हें देख रही थी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मोबाइल फ़ोन ऑफ करके सोफे पर फेंक दिया। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? जुनैरा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। फैक्ट्री से मैनेजर का फ़ोन था। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई है। सब कुछ जलकर राख हो गया है। ओह नो। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, कई वर्कर्स भी मारे गए हैं। बौखलाया हुआ मैनेजर तो यही बकवास कर रहा था। यज़दानी जो अभी अभी पार्टी से लौटे थे फिर से कोट पहनने लगे। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। जुनैरा बाल क्लॉक पर निगाह डालकर बोली। मैंने फैक्ट्री रात को बंद करने का हुक्म दिया था, फिर न जाने ये वर्कर्स कैसे अंदर चले गए। ओवर टाइम तो आजकल लिया ही नहीं जा रहा। पता नहीं किधर से ये मैनेजर किस दुनिया में रहता है। ड्राइवर ड्राइवर, गाड़ी निकालो, वह गुस्से से चीखते हुए बोले। तूबा ने तबस्सुम आपी का स्कूल संभाल लिया था। गमों को भुलाने के लिए उसने खुद को मसरूफ़ तो कर लिया था मगर दिल हर पल बाबा की मौत पर रोता रहता था और फराज के माँ बापों के हाथों होने वाली बेइज्जती पर दिल कुढ़ता रहता था। उन्हें ही वो बाबा की मौत का जिम्मेदार मानती थी। 1 महीना पल के झपकते ही गुजर गया। फराज वापस आ गया था और उसके आने से एक दिन पहले यज़दानी का पोल्ट्री का बिजनेस 12,000 मुर्गियों के मर जाने की वजह से तबाह हो गया था। आजकल बर्ड फ्लू फैला हुआ था। मम्मी डैडी, रात को आप लोग सोए हुए थे इसीलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब मुझे जल्दी से गुड न्यूज़ सुनाइए। सुबह नाश्ते की मेज पर फराज ने बहुत ही खुशगवार मूड में उनसे कहा। बेटा, हमें अफसोस है, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं बल्कि बैड न्यूज़ है। एक नहीं, तीन बुरी खबरें हैं। इम्तियाज़ यज़दानी ने अखबार खोलते हुए कहा। 3? पहले मुझे तूबा वाली बात बताएं। कोई बात हुई ही नहीं तो तुम्हें क्या बताएं? क्या मतलब डैडी? हम लोग अगले दिन शाम को तूबा के घर गए थे मगर वहाँ पर तो ताला पड़ा हुआ था। हमने सोचा कि वो लोग कहीं गए होंगे, कल आ जाएंगे। दूसरे दिन हम दोबारा गए तो भी ताला पड़ा हुआ था। किसी पड़ोसी ने बताया कि वो तो ये घर और शहर छोड़कर चले गए हैं। क्या? हाउ कैन दिस पॉसिबल? फराज को यकीन नहीं आया, उलझ कर बोला। बेटा जानी, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। मगर डैडी, अगर कोई ऐसी बात होती तो तूबा मुझे अपने घर का एड्रेस कभी नहीं देती। वो मुझे बता सकती थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। भाई, अपनी अहमियत जताने के तरीके हैं सब। उसे तुम्हें बताकर जाना होता तो बता देती। उसने तुम्हें ना बताकर हिमाकत की है। उसे तुमसे दिलचस्पी होती तो वो तुम्हें अपने जाने का ज़रूर बताती। खैर छोड़ो बेटा, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या? एक से एक अच्छी अमीर लड़की मिल जाएगी तुम्हें। हमें तूबा के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुनैरा ने चाय का सिप लेकर संजीदगी से कहा। फराज की भूख उड़ चुकी थी।
तूबा के शहर छोड़कर जाने का सुनकर। मम्मी, उसके चले जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो मकाम तूबा को दिया है वो किसी और लड़की को नहीं दे सकता अब। ठीक है, लड़कियों की कमी नहीं होगी, लेकिन उनमें से तूबा कोई नहीं होगी अब। मैं शादी नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो सिर्फ तूबा से करूँगा। फराज ने संजीदगी से कहा तो जुनैरा बेगम बेटे का चेहरा देख कर रह गईं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।